तो स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। हम आपको क्लास 6 का बता रहे हैं अलजेब्रा, जो है बुक RD शर्मा से। सेक्शन है बी, 8.5 लेसन सेक्शन बी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 7xy² इंटू 3x² इंटू 5y4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लोग इसको ऐसे सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21, 21 5 जा 105 होता है। अब फिर इन सभी के पावर को हम जोड़ देंगे। तो x पर यहाँ पावर मतलब कुछ ना है, मतलब 1 है, यहाँ 1, तो x यहाँ 2 है। हाँ, तो यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, तो x पर 2 द पावर 3 हो जाएगा। और y पर है यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो y पर पावर हो जाएगा 4 1 5 2 7। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर 3x² yq and 6x³ y² रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब लेंथ इसका 3x² yq है, ब्रेथ है इतना 6x³ y²। तो इन दोनों का एरिया और पेरीमीटर हम लोग को खोजना है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले L बराबर, मतलब लंबाई बराबर 3x² yq एंड B बराबर 6x³ y²। तो चूँकि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो हम लोग दोनों को एरिया और लेंथ को लेंथ और ब्रेथ को गुना कर देंगे इंटू 6x³ y2। तो दोनों को गुना करके होगा 6 18 x 5 y 5। दोनों के पावर को जोड़ दिया तो इतना हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ये एरिया हो गया, P बराबर होता है 2L + B, मतलब पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L + B। तो 2L है हम लोग का 3x² yq प्लस B है 6x³ y²। तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। पेरीमीटर का अब हम लोग चाहेंगे तो इसको जोड़ के, चूँकि किताब में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हमने छोड़ दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको जोड़ दीजिएगा। 6 3 9 और दूनी 18 हो जाएगा। और फिर इस दोनों का जुट जाएगा। जैसे यहाँ 3 2 5, अब 3 2 5 है, तो यहाँ चूँकि 2 है तो यहाँ 10 हो जाएगा दोनों पर पावर, वही अगर चाहिएगा तो। लेकिन किताब में ऐसा है इसलिए ऐसा हम छोड़ दिए। अब चूँकि इसका है 13 का, राइट डाउन द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब इसको प्रोडक्ट
फॉर्म में लिखना है। मतलब x³ है तो x को 3 बार गुना करना है, y4 है तो y को 4 बार गुना करेंगे। उसी तरह यहाँ 6 × x7 है तो x⁴ तो इसको 7 बार x को गुना करेंगे। और y एक बार है तो y को एक बार। अब यहाँ 9 × x × y 2 बार है तो 2 बार, और z 2 बार है तो 2 बार। अब यहाँ 10 × a × a × a × b भी 3 बार है तो 3 बार, × c भी 3 बार है तो 3 बार। तो यही हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। अब 14 में है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। The length of a cuboid is 2x² times its breadth and the height is 3/2xy times of length. Find the volume of the cuboid if its breadth is 6x²। तो breadth कितना सबसे पहले दिया है 6y²। अब हम लोग इसका लेंथ लिखेंगे तो लेंथ बराबर है 2² टाइम इट्स ब्रेथ, 2x² टाइम्स इट्स ब्रेथ। मतलब कि लंबाई जो है इसके चौड़ाई के 2x² गुना ज़्यादा है तो हम लिख लेंगे लंबाई कितना है 2x² टाइम, तो ब्रेथ है 6y² × 2x² गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 2 = 12 x² y²। इसका लंबाई बराबर। अब हाइट बराबर कितना, हाइट है 3/2xy टाइम्स ऑफ इट लेंथ, 3/2xy टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ है 12x² y² × 3/2xy टाइम्स। तो ये 2 छक बार कट गया, 6 × 18 x² y² × xy तो हुआ 18x³ y³। अब वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बराबर होता है L × B × H, तो तीनों को गुना कर देंगे। तो ब्रेथ L है हमारा, L है 12x² y² × B है 6y² × हाइट है 18x³ y³। अब तीनों को गुना कर देंगे तो हो जाता है 1296x5 y7 हमारा आंसर। मतलब 12 6 72, अब 72 में 18 से गुना करेंगे तो 1296 होगा हमारा। और इन सभी के पावर को, जैसे x² है यहाँ x3 तो x5 हुआ, यहाँ y3 y2 तो y/7 हो जाता। तो उसका हो गया आंसर। अब तीसरा है, इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लिख देंगे
3 × 2 तो 6 A² B 3 और C कितना 4y। इसका यही हो जाएगा। अब 16 में क्वेश्चन है, इन ए लार्ज हॉल देयर आर 4x² rows of benches. If each row has 5x² y³ benches and each bench can accommodate xy² person, determine the total number of person in it is full of to its capacity. मतलब एक बड़े हॉल में बेंच का 4x² रो है, मतलब कतार है, और हर रो में 5x² y³ बेंच है, और हर बेंच पर जो है ना xy² आदमी बैठता, तो कितना आदमी बैठता हमको लिखना पड़ेगा। तो रोज बराबर है 4x² बेंच, हर रो में है इतना बेंच, और बेंच में ईच रो बराबर इतना, हाँ, और बेंच बराबर बेंच इन ए रो बराबर 5x² y³, और पर बेंच हैज xy² person। तो पहले हम बेंच निकालने के लिए बेंच की संख्या बराबर होगा रो की संख्या, तो रो की संख्या है 4x² इंटू हर रो में बेंच जितना है उतना, तो इतना 5x² y², तो हो जाता है 20x4 y3, मतलब 5 चौक 20, y4 और y3 हो जाता है। अब हर बेंच पर आदमी है, पर्सन पर बेंच इक्वल टू मतलब बेंच की संख्या इंटू रो की संख्या xy2, तो हो जाएगा 20, यहाँ x4 है तो यहाँ x है तो x5 इंटू xy5, तो यही हो गया हमारे हर बेंच पर इतना आदमी, मतलब सब मिला के इतना आदमी बैठा उस हॉल में। पूरे मैच को देख लीजिए यहाँ भी। अब आगे है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगल मेटल शीट ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 2xy and 3x²y. Find the cost given that area of rectangle is the product of its length and breadth. If the length and breadth of length L बराबर कितना 2xy, B बराबर है 3x²y, तो पेंटिंग की एरिया बराबर हो जाएगा दोनों का L इंटू बी, तो 2xy इंटू 3x²y, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 x³y²। अब चूंकि कॉस्ट है पेंटिंग के रेक्टेंगल के एरिया के स्क्वायर के बराबर, तो एरिया हम लोग का इतना है
कॉस्ट बराबर एरिया के स्क्वायर है, तो हम 6 6 जा 36 और x पर 6 y पर 6 y पर 4, चूँकि y पर 2 था तो y पर 4, यही हमारा कॉस्ट हो जाएगा। अब आगे है रवीश कवर 3x स्क्वायर सेंटीमीटर इन 1 स्टेप। What is the distance moved by in 2x square minute if he takes xy step in 1 minute? तो चूँकि 1 मिनट में xy स्टेप लेता रवि, इसलिए 2x y स्क्वायर यहाँ है, मिनट में कितना स्टेप होगा, दोनों का गुना कर देंगे हम। 2x y स्क्वायर इंटू xy तो हो जाएगा 2x स्क्वायर y क्यूब, दोनों को गुना करने से। तो चूँकि 1 स्टेप में इतना सेंटीमीटर लेता है, यहाँ लिखा है 1 स्टेप में इतना सेंटीमीटर कवर करता है, चूँकि 1 स्टेप में 3x स्क्वायर y सेंटीमीटर कवर, इसलिए 2x स्क्वायर y क्यूब में कितना, दोनों को गुना कर देंगे, 2x स्क्वायर y क्यूब इंटू 3x स्क्वायर y, तो दोनों को गुना करने से हमारा हो जाता है 3 2 जा 6 और x पर 4 और y पर 4, y पर 4, यही आंसर हो जाता है। अब 19वां क्वेश्चन है, आरुषि स्पेंड्स रुपया x डेली एंड सेव्स y पर वीक, मतलब एक दिन में वह x रुपया खर्चा करती है और सप्ताह में y रुपया बचाती है। हाउ मच मनी सेव्स इन xy स्क्वायर वीक, मतलब वो रोज कितना खर्चा करती है, स्पेंड x डेली इन 7 डेज, तो 7x और सेव्स y पर वीक, तो इतना वीक में कितना बचाएगी, इसलिए x y स्क्वायर वीक में इन x वीक में, तो चूँकि कितना बचाती है, तो रोज सप्ताह में y बचाती है, तो खर्च करती है 7x, तो y बचा, y में 7x वह सप्ताह में खर्चा करती है, क्योंकि y बचाती है तो एक्स वाई स्क्वायर में, तो इसमें एक्स वाई स्क्वायर से गुना हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब 20वां है, 1 बॉल पेन कॉस्ट RSX, 1 फाउंटेन पेन RSY, फाइंड द कॉस्ट ऑफ y स्क्वायर बॉल पेन एंड x स्क्वायर फाउंटेन पेन। तो y स्क्वायर बॉल पेन कॉस्ट इक्वल टू 1 का कितना x इंटू वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर, और फाउंटेन पेन कॉस्ट बराबर कितना,
वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये वाई है और कॉस्ट ऑफ वाई स्क्वायर बॉल पेन बराबर है 1 बॉल पेन कॉस्ट आर एस एक्स 1 फाउंटेन पेन वाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाई स्क्वायर। ये इसका एक्स स्क्वायर, तो दोनों को दोनों से गुना कर देंगे तो वाई एक्स स्क्वायर, और यही दोनों का जोड़ इसका आंसर हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर। अभी फिल इन द ब्लैंक्स है किसमें, तो इसमें एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स, तो इसका आंसर होगा एक्स वाई, क्योंकि वाई टाइम्स मतलब वाई से एक्स को गुना करेंगे तो एक्स वाई होगा। और फिर ये चेयर कॉस्ट आर एस एक्स द कॉस्ट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर वाई चेयर, तो दोनों को गुना कर देंगे तो एक्स क्यू वाई दोनों को गुना करने से हो जाएगा। तीसरा है इसका, तो 3 2 जा 6 एक 2 B3 C2। अब ए मैन स्पेंड आर एस एक्स पर वीक, तब टोटल मनी स्पेंड बाय इन एक्स पर, तो इसमें भी गुने होगा एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका भी आंसर। अब इसको ये 2 2 जा 4 2 2, अब 3 दूनी 6, इसमें एक्स कितना एक्स 5 और वाई 5, तो हमारा यही आंसर होता है। मैंने आपको बनवा दिया, अब आगे का चैप्टर बनाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।